हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं डे 6 एमसीक्यू सीरीज का। आज चैप्टर करेंगे कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन। दोबारा बता दूं, ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, पूरे चैप्टर के एक थॉरो रिवीजन है। एमसीक्यूज के साथ साथ आज एजर्शन एंड रीजंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका फंक्शन क्या है? टू डेवलप द सेक्स ऑर्गन्स इन द मेल्स, नहीं वो भी है फंक्शन, या टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, टू रेगुलेट द शुगर एंड सॉल्ट लेवल्स इन द बॉडी, टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वैसे तो बेसिकली सारे फंक्शंस करता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है दैट इज टू स्टिमुलेट द ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। ये सभी ऑर्गन्स में स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, अकेले सेक्स ऑर्गन्स में नहीं करता, अकेला शुगर रेगुलेट नहीं करता। अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होती तो ठीक है, बट इन सारी ऑप्शंस का एक कंबाइन ऑप्शन निकल के आता है टू स्टिमुलेट द ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। तो हम ये ऑप्शन को टिक कर देंगे, बी पार्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स करेक्टली इन द ब्राइट लाइटेड फोकस्ड ऑन अवर आइज। ओके, कहते हैं अगर ब्राइट लाइट हमारे आइज पे फोकस हो जाए तो कौन सा इवेंट ये एक्यूरेटली बता रहा है। वेट, लेट मी चूज माई पेन। ओके, तो सबसे पहले है ब्राइट लाइट रिसेप्टर इज इन अवर आइज, देन है सेंसरी न्यूरोस्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स एंड आईलिड क्लोजेस। नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है ब्राइट लाइट रिसेप्टर्स इन अवर आइज, स्पाइनल कॉर्ड, नहीं स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड देखो, नेक से नीचे वाले जो भी रिफ्लेक्स सेक्शंस होंगे वो स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे, लेकिन नेक से ऊपर वाले रिफ्लेक्स सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं जाएंगे, तो ये गलत हो गया। ब्राइट लाइट रिसेप्टर्स इन अवर आइज, सेंसरी न्यूरॉन्स का कोई काम नहीं है बेटा। ब्राइट लाइट आएगी, रिसेप्टर्स को कैप्चर करेंगे एंड वो सेंसरी न्यूरोस्पाइनल कॉर्ड की तरफ ही जाने चाहिए, देन मोटर न्यूरॉन्स। बाकी का ठीक था, लेकिन ये पार्ट गलत हो गया। तो मुझे पहली ऑप्शन ही ठीक लग रही है। वैसे भी जब हमने पहली ऑप्शन पढ़ी थी ठीक हो गई थी, मैंने इसको क्रॉस नहीं किया। बाकी आगे के ऑप्शंस क्रॉस हो रही हैं, आगे भी एक बार दिखा देता हूं। ब्राइट लाइट रिसेप्टर्स इन अवर आइज, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास फिर नहीं जाएगा, एंड मोटर न्यूरॉन यहां भी एक एरो आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक आएगी, सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक आएगी। ब्राइट लाइट रिसेप्टर्स इन अवर आइज, जो भी ब्राइट लाइट हमारी आंखों में आएगी, रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, वो सेंसरी न्यूरोस्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे एंड वो मोटर न्यूरॉन्स के पास जाके आईलिड क्लोज कर देंगे। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द सेकंड। बी, अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज एन इरेगुलर, ठीक है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हर सम हार्मोनल टैबलेट्स, डॉक्टर ने कुछ हार्मोनल टैबलेट्स उन्हें प्रिस्क्राइब की। विच ऑप्शन शोज दैट द हार्मोन शी लैक्स इन अवर बॉडी। बेटा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा तो वो एस्ट्रोजन के कारण होगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में, ये मेल्स के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन्स जिसे हम बोलते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्रोजन के इरेगुलर बैलेंस के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के भीतर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है? सबसे पहले जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो डेंड्राइट से ट्रैवल। देखिए हमारे पास ये कैसा न्यूरॉन होगा, अगर मैं उसकी डायग्राम बनाऊं, सो दिस इज अ न्यूरॉन एंड न्यूरॉन के ये होते हैं एंड्स, दीज आर द डेंड्राइटिक एंड्स। ये एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट लगी होती है ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड ये होते हैं डेंड्राइट्स, दीज आर काइंड ऑफ डेंड्राइट्स जो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेंड्राइट में जाएगी, बिल्कुल हाँ जाएगी। देन वो सेल बॉडी की तरफ जाएगी, बिल्कुल हाँ। डेंड्राइट से देखिए सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन गई, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाते हुए पूरे एक्सॉन में ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी एंड देन नर्व एंडिंग्स तक पहुंच जाएगी। तो हमारे पास पहले डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन सेल क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग्स। ये कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर ए में। डेंड्राइट्स पहले आएंगे, सेल बॉडी आएगी, एक्सॉन आएगा, नर्व एंडिंग्स। और एक बात और बताऊं, मान लो यहाँ एक और न्यूरॉन था, ठीक है, दो बहुत मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में। अगर ये न्यूरॉन यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, ये ना एक छोटा सा गैप होगा यहाँ, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। आगे जाके इस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस गैप को हम साइनेप्स बोलेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। Now moving on to fifth question, which type of tropism does he observe? तो यहाँ कौन सा ट्रॉपिज्म ऑब्जर्व किया जा रहा है? यहाँ पे प्लांट की मूवमेंट सनलाइट के कारण उस डायरेक्शन में हो रही है, तो प्लांट की मूवमेंट अगर किसी डायरेक्शन में हो तो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। वैसे तो अगर प्लांट की मूवमेंट हो रही है उसे हम ट्रॉपिज्म बोलेंगे, लाइट के डायरेक्शन में हो तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो तो जियोट्रॉपिज्म।
जियोट्रॉपिज्म इज सेड टू बी द ग्रेविटी डायरेक्शन। केमोट्रॉपिज्म बेटा केमिकल रिस्पॉन्सेज के कारण। इस यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं कि एंथर जो है वो बेंड करता है ओवरी की तरफ, जो हमारे सेंटर में ओवरी होती है, दिस इज द, मान लो ये ओवरी है, और साइड पे जो एंथर्स होते हैं इट विल बेंड टुवर्ड्स द ओवरी। तो ये केमिकल रिस्पॉन्स है जिसके कारण ये बेंड हो जाते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू वाटर, दैट इज अ वाटर रिलेटेड हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो यहां हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म आ जाएगा। मैंने बाकी की भी सारी ट्रॉपिज्म आपको क्लियर कर दी है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमें पॉन्स भी चाहिए, मेड्यूला भी चाहिए, सेरिबेलम भी चाहिए। तो यहां तीनों ऑप्शन सही होंगे, सी ऑप्शन। अगर किसी को मालूम है तो वेल डन, क्योंकि आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हैं, इससे ये मालूम पड़ता है। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन द सीड्स? देखिए डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। अब इनहिबिशन का काफी बच्चों को अगर इनहिबिशन का मतलब नहीं मालूम, तो इनहिबिशन का मतलब होता है कि ग्रोथ को थोड़ा सा रोक देना, स्लो कर देना, दैट इज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। डॉर्मेंसी, इनहिबिशन सेम मतलब होता है। तो डॉर्मेंसी का कौन कारण बनता है? एब्सिसिक एसिड। इन सीड्स एंड बर्ड्स डॉर्मेंसी इज प्रमोट्स बाय एब्सिसिक एसिड, याद रखिएगा। रूट्स ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स जो हैं रूट के, देखिए ये प्लांट हो गया तो इसके रूट्स जो हैं ग्रेविटी की तरफ जाएंगे, सो दैट इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वेयर एज स्टेम जो है वो ग्रेविटी के उल्ट डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज अ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म स्टेम आएगी एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हमारे पास रूट्स आएंगी। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन, सन के अकॉर्डेंस सनफ्लावर के मूवमेंट होना फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, बिकॉज इट इज अ रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो स्टिमुलस है वो हमारे पास लाइट है। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? कौन सा प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन प्रमोट करेगा? तो सेल डिवीजन साइटोकिनिन प्रमोट करेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा। ऑक्सीजन जो है ग्रोथ प्रमोट करेगा, साइटोकिनिन जो है वो सेल डिवीजन प्रमोट करता है, एंड एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आए तो उसके जरिए हम कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, दैट इज सेड टू बी स्टिमुलस। मतलब कि जो भी चेंज आ रहा है उसे हम स्टिमुलस बोलेंगे। द लॉन्गेस्ट फाइबर इन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड, अगर बच्चों को मालूम है तो वेल डन, तो इसका आंसर एक्सॉन आ गया। काफी बच्चों को मालूम होगा कि एक्सॉन इज द राइट आंसर। द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स, चलिए हमारे पास दो न्यूरॉन्स हैं, मैंने अभी बताया था कि जैसे ये हमारे पास एक नर्व एंडिंग्स आ गई, ठीक है, ये एक दूसरा न्यूरॉन आ गया जिसके यहाँ डेंड्राइट्स होंगे, तो यहाँ पे एक गैप दिखेगा। इस गैप को मैंने अभी बताया था कि क्या नाम बोलते हैं? साइनेप्स। मैंने अच्छी डायग्राम नहीं बनाई क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो यहां साइनेप्स बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? काफी बच्चों को ये मालूम होगा कि कौन सा एंडोक्राइन है कौन सा एक्सोक्राइन है, मतलब कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको काफी कुछ चीजें याद भी हैं, बस आपको एक थॉरो रिवीजन की जरूरत थी, वो अब कंप्लीट हो जाएगी। तो उसका आंसर पेनक्रियास, बिल्कुल सही। अगर बच्चों को मालूम है तो पेनक्रियास इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, The secretion of which hormone leads to the physical changes in the body when you are 10 to 12 years of age? अब यहाँ हमें मेल एंड फीमेल के स्पेसिफिक नहीं किया कि मेल है या फीमेल, तो हम दोनों के लेके चलेंगे। सो ऑस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, नहीं ऑस्ट्रोजन टेस्टिस में नहीं होता, ऑस्ट्रोजन होता है फीमेल ओवरीज में, एंड टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टिस में। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड में नहीं है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, हाँ ये ठीक लिखा है, एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी ये भी ठीक लिखा है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। बाकी अगला भी पढ़ा देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, देखो बेटा थायराइड ग्लैंड में से टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज होता। जो टेस्टोस्टेरोन कह लो, टीस्टोस्टेरोन कह लो, काफी बच्चों को दिक्कत होगी कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन टीस्टोस्टेरोन एक ही बात है, वो टेस्टिस से रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज में से रिलीज होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? एक डायबिटिक पेशेंट है, वो कौन सी किस चीज से डेफिशिएंट हो गया, विच हार्मोन इज डेफिशिएंट है? तो डायबिटिक पेशेंट जो है इंसुलिन से डेफिशिएंट हो गया। तभी आपने देखा होगा जो शुगर पेशेंट्स हैं वो अपने पेट में एक इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का। वो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? ताकि उनकी शुगर बैलेंस हो सके। तो डायबिटीज बेसिकली है शुगर्स की प्रॉब्लम, तो अगर शुगर हो गई वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर? कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड पेयर्स में नहीं है, यानी कि वो दो टुकड़ों में नहीं है? टेस्टिस बेटा पेयर्स में है, एडर्नल पेयर्स में है, ईच किडनी के ऊपर एक है, ओवरी पेयर्स में है, दो ओवरीज होती हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा है जो पेयर्स में नहीं है, हमारे छोटा दिमाग जिसे बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स, ये भी याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन टू बी द मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन
वो करेगा, तो वो साइटोकिनिन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी हम कर चुके हैं ये। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, बेटा ये मैं आपको बता चुका है, एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है, टू इनहिबिट द ग्रोथ। मैंने अभी बताया, सेल डिवीजन प्रमोट करेगा बेटा वो साइटोकिनिन, प्रमोट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम करेगा दैट इज ऑक्सिन्स, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल करेगा दैट इज गिबरलिंस, ठीक है ना। तो ये चीज है इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एब्सिसिक एसिड, याद रखिएगा। फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अगर मेच्योर हो जाएं लीव्स और वो नीचे गिर जाएं तो वो ऑक्सीजन एब्सिसिक एसिड के कारण गिरते हैं, क्योंकि एब्सिसिक एसिड उनकी ग्रोथ को रोकता है। जो लीव्स मेच्योर हो गए ना, अब उनका झड़ना भी जरूरी है, तो उनकी ग्रोथ को नीचे कर देगा। विच नर्व ट्रांसमिट्स इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड्स द मसल सेल्स जाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड्स मसल सेल, तो मोटर नर्व्स आएंगे। अगर मसल नर्व से टुवर्ड्स सेंटर जाना हो तो सेंसरी आ जाएंगे। बस ये चीज़ है, मोटर नर्व्स, ठीक है। स्टिमुलस रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन, इसने क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड के पास आना है। काफ़ी बच्चों को ये डायग्राम मालूम होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर उसको रिस्पॉन्स करेंगे, तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड ऑप्शन आ जाएगा, गिविंग द मिसिंग टर्म, सो द स्पाइनल कॉर्ड इज द राइट आंसर। The highest coordinating center in the human body, highest coordinating center is the brain। तो सबसे ब्रेन ही सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, जो सारे कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशंस कर रहा है। सो दैट इज द इजी क्वेश्चन। सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या होता है? सेरिबेलम बेटा सोचने का काम करता है, थिंकिंग का काम, बैलेंसिंग का काम तो सेरिबेलम करता है। सो मेमोरी, जो मेन मेमोरी का काम है उसको संभाल के रखना, स्टोर करना, जो हमारी पुरानी यादें, नई यादें जो बन रही हैं, उन सभी यादों को स्टोर करने का काम जो है हमारा सेरिबेलम का है। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, जो हमारा पोस्चर एंड बैलेंस है उसे कौन कंट्रोल करेगा? और सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। पोस्चर जो भी है, हम इधर ना गिर जाएं, उधर ना गिर जाएं, तो ये सभी चीजें कंट्रोल करने वाला है सेरिबेलम। ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस लेते लेते हमें कुछ इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो चीजें हमें करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए हमारे पास है सेरिबेलम, याद रखिएगा सेरिबेलम। Which part of nervous system controls the reflex activities of the body? ओके, नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट हमारी सभी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि बिलो द नेक और अबव द नेक, तो हम बिलो द नेक मोस्ट ऑफ द जो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है वो है स्पाइनल कॉर्ड, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को सही करेंगे। हम ब्रेन करता है लेकिन सिर्फ नेक से ऊपर वाले, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम सबसे ज्यादा जो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, उसको टिक करेंगे। Which part of the brain, which part of the following statements about thyroxine is incorrect? थायरॉक्सिन के लिए कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें वो चेक करना। देखिए इनकरेक्ट, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, बिल्कुल ठीक लिखा है, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत होती है बेटा। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड द थायराइड हार्मोन, चलिए ये भी हम ठीक मान लेते हैं कि थायराइड हार्मोन उन्हें बोलते हैं। इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, हाँ ये भी ठीक है, हमारा जो भी मेटाबॉलिज्म है वो थायरॉक्सिन के कारण कंट्रोल में है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, नहीं, देखिए आप पहली ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, पहली और फोर्थ ऑप्शन, यहाँ कहते हैं आयोडीन चाहिए और यहाँ कहते हैं आयरन चाहिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो डी टिक होगा, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था इन्होंने। नाउ व्हिच ग्लैंड क्रिएट्स द ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड क्रिएट करेगा? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक हार्मोन होता है GH, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो ये स्क्रीट करता है, ठीक है। हमने वैसे भी पढ़ा है कि सभी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए कौन सा ग्लैंड जिम्मेदार है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, जो भी प्लांट्स के पार्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक मिनट डायग्राम मैं पूरी कर लूं, तो उसे हम बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की तरफ जाने वाला। द स्टिमुलस इन रिस्पॉन्स ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म, देखो थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग मतलब कि टच, अगर टच होगा उसी के कारण जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम बोलते हैं, तो स्टिमुलस यहाँ है टच। Dandelion flowers open the petal in the bright light during the daytime and closes the petal in the dark at late night. The response of the dandelion flower is to light is called, चलिए देखिए अब ये डैंडलियन का जो फ्लावर है ना वो ओपन क्लोज ये हो रहा है, कोई वो मूवमेंट नहीं कर रहा किसी तरफ की, तो अगर वो ओपन एंड क्लोज हो रहा है तो उन मूवमेंट्स को हम बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट्स। अगर वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स नहीं है तो उन मूवमेंट्स को हम बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट्स। यहाँ लाइट के रिस्पॉन्स में है तो यहां बोलेंगे फोटोनास्टी, नॉट फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के रिस्पॉन्स में फोटोनास्टिक मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बातें आपको याद भी रखनी है, समझनी भी है, कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं अपने।
द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी नर्व्स अराइज होती हैं 31। और अगर ये ही ब्रेन पूछ लेते तो ब्रेन में कितनी नर्व्स अराइज होती हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा 12 नर्व्स। वैसे ये CBSE NCERT में कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप रेफरेंस उठाओगे तो वहां आपको दिख जाएगा कि ब्रेन में 12 नर्व्स होती हैं। अगर किसको मालूम था, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी, जो भी हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, तो उसे कंट्रोल करने के लिए है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा इन द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट इन द सॉरी मेड्यूला ऑब्लिगेंटा इन द हिंड ब्रेन, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होती मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, वो पीछे जो दिमाग होता है हिंड ब्रेन होता है उसका एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। A doctor advised a person to take injection of insulin because his blood sugar was high। काफी बच्चों को ये मालूम होगा कि क्या चीज हाई होने से हम इंसुलिन लेंगे, तो ब्लड शुगर वाज हाई। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारे जो हैं वो MCQs खत्म हो गए। अब 7 assertion reasons हैं वो करेंगे। If both assertion and reasons are correct and reason is the correct explanation of the assertion, आप ये याद रखिए यहाँ assertion भी correct होगा। देखिए बार बार मैं इस पेज पे नहीं आऊंगा, याद रखना पड़ेगा, assertion भी correct होगा, reason भी correct होगा, and assertion is यहाँ correct explanation होगा reason जो assertion की है। यहाँ पे assertion भी correct है, reason भी correct है, लेकिन assertion and reason आपस में कोई explanation नहीं दे रहे हैं। यह assertion तो सही होगा, C ऑप्शन में assertion is correct, but reason जो है वो गलत होगा, एंड डी ऑप्शन में एजर्शन ही गलत होगा। तो ये ऑप्शंस आप याद रखना, इन ऑप्शंस को करते हुए हम आगे चलेंगे। इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, काफी बच्चों को मालूम है अब कि इंसुलिन जो है ब्लड के शुगर के लेवल को रेगुलेट करेगा, बिल्कुल ठीक कहा। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, अगर इनसफिशिएंट सिक्रीशन होगी इंसुलिन की तो उसके कारण डायबिटीज होगा, यस बिल्कुल होगा। तो ये दोनों सही कारण है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। Moving on to next assertion reason, a growing plant appears to bend towards the direction of light। जो भी growing plant है वो towards the direction of light bend होगा, कैसे? जैसे ये एक मान लो मेरे पास plant है और यहाँ लाइट आ रही है तो ये इस तरफ को बेंड होगा, बिल्कुल होगा। प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू द शेडेड रीजन, ठीक है, तो यहाँ देखिए मान लीजिए लाइट नहीं आ रही तो ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो इस तरफ जाके लग जाएगा ताकि शेडेड रीजन की तरफ, शेडेड रीजन की ग्रोथ वो बढ़ा देगा और इस तरफ की ग्रोथ कम रहेगी, तो जिस तरफ ग्रोथ ज्यादा हो गई वो दूसरी तरफ को बेंड कर जाएगा, क्योंकि दूसरा पार्ट ऑब्वियसली बात है ना, वजन नहीं उठा पाएगा, ऐसे होगा, ये ग्रोथ हो ही जा रही है और ये बेंड होने लग जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन उसको हेल्प करता है लाइट की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसको हम ए कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं रेज कर दूँ थोड़ा सा इसे, मुझे लगता है ये रेज भी हो जाएगा, हो जाएगा। चलो The effect of auxin hormone on the growth of root is exactly opposite to that on the stem। हाँ ऑक्सिन, ये बिल्कुल ठीक लिखे, देखो ऑक्सिन स्टेम में क्या करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, वहीं रूट्स में क्या करता है, वो रूट्स की ग्रोथ को थोड़ा सा रोकता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यस ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने असर्शन। काफी बच्चों को तो मालूम होगा कि रूट्स में ये ग्रोथ को रोकता है, अगर नहीं मालूम तो अब आपको मालूम पड़ गया। मैं तभी कह रहा हूं कि काफी चीजें आपको मालूम होगी, अगर एमसीक्यू सीरीज करोगे ओवरऑल चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, काफी चीजें आपको न्यू भी समझ में आएंगी। ऑक्सीजन हार्मोन इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट्स, नहीं नहीं नहीं, वो इंक्रीज नहीं करता, वो डिक्रीज करता है, ये गलत लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ ऑप्शन सिर्फ सी आएगी, क्योंकि सी ऑप्शन क्या कहती थी, एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। सी ऑप्शन वाज सेइंग दैट assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो यहां आप देखिए कि रीजन जो है वो इनकरेक्ट निकल गया, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट प्रिवेंट्स रिस्क ऑफ गॉइटर, बिल्कुल ठीक कहा, अगर सॉल्ट में आयोडाइज हो तो हमें गॉइटर, गॉइटर का मतलब होता है जो गला फूल जाता है, वो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। आयोडाइज सॉल्ट प्रोवाइड्स आयोडीन, बिल्कुल आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन ही होता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन बॉडी में प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, जिससे हमें गॉइटर नहीं होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, इसको हम ए ऑप्शन से करेंगे। दोनों चीजें भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए। द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए यहाँ इन्होंने ये ही गलत दे दिया, द ब्रेन इज नॉट नोन एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन
एंड स्पाइनल कॉर्ड इज सेड टू बी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना बच्चों, आपको मालूम पड़ गया ना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, एजर्शन गलत हो गया। ये किस में था? एजर्शन इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन में। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक करेंगे। अब ये लास्ट के 2 MCQs रह गए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा। ये MCQs साइंस के बाद आएंगे, मैथ्स के कोई भी चैप्टर आपको समझना हो, क्वेश्चन समझना हो, इंस्टाग्राम पे आके मुझे कह दीजिए, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। Assertions. Animals can react to stimuli in different ways. Animals stimuli को अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे, बिल्कुल हाँ, ये assertion तो ठीक है। Animals have a nervous system and an endocrine system, ये अभी तक तो ठीक है। इन्वॉल्विंग हार्मोन्स, ठीक है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है इसीलिए हम अलग तरीके से उनको रिएक्ट कर सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी है जिनमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी कारण से हम स्टिमुलाई को अलग अलग रिस्पॉन्स कर सकते हैं क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम है, हर एक का अपना नर्वस सिस्टम है। सो इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ए। ज्यादातर ऑप्शंस का ए ही आंसर आ रहा है, आई नो, बट अब सो है जो है। A receptor is a specialized group of cells in sense organs that receive a particular type of stimulus. बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। रिसेप्टर एक ऐसा ऑर्गन है जो एक स्टिमुलस को ग्रैब करेगा। जैसे यहाँ रिसेप्टर्स लगे हैं, मैंने टच किया किसी चीज़ को, गर्म ठंडा वो सब मुझे दिखेगा। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई। अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग डिटेक्टिंग स्टिमुलाई होते हैं। ये लिखा तो ठीक है, लिखा ठीक है, बट मुझे कहीं से भी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही पहले की। देखो पहले में कह रहे हैं कि रिसेप्टर है, डिफरेंट स्टिमुलाई को वो देखते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, बिल्कुल ठीक कहा, बट ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कैसे देख सकते हैं किसी स्टिमुलस को, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही। सिंपल 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए हैं, तो यहाँ हम ऑप्शन लिखेंगे बी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं ऑप्शन बी भी आपको दिखा देता हूँ। बोथ assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. दोनों चीजें ठीक तो थी बट कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थी। आई होप आपको ये समझ में आ गए हो, इससे आपके चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। पेपर से पहले, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइए। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर अगर ना समझ में आए, वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो उसे। फिर भी अगर ना समझ में आए मुझे कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। मैथ्स हो, SST हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी चीज़ हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अलविदा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।